अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर को पाने के चक्कर में तूने मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का नाटक किया। अरे तेरी निगाह तो पहले से हैदर पे थी। उस तक पहुंचने के लिए तूने मेरे बेटे के जज्बात के साथ खेला और आज अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम उसने लगा दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगी गजल। बदकार, बदचलन, बेगैरत औरत। क्या खाना है क्या ये? मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुमने मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम अपनी सौतन को बर्बाद कर देना चाहती थी। ये तूने मुझसे क्या कहलवा दिया? मैं क्या भूल गई? सब खत्म हो गया। क्या सुन लिया आपने हैदर की अम्मी? क्या कहा अभी इन दोनों ने? ये दोनों जो दिन भर आपकी दायां और बायां बनके घूमती है, उन दोनों ने क्या कहा आपने सुना ना? गुलनाज बेगम आपको गजल के साथ मिलकर बर्बाद कर देना चाहती थी। इसका मतलब गजल आपको बर्बाद कर देना चाहती थी। सुन लिया ना अपने कानों से? इन दोनों ने अपनी हकीकत अपने मुंह से कबूल की है। अब तो इनका असली चेहरा पहचानिए। मौला, अब क्या होगा? इना तो मुझे मार ही डालेगी। बेटा, दुआ की चालबाजियों से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अम्मी, मैं जानती हूँ दुआ तुम्हें फंसाना चाहती है, इसीलिए तो उसने रूहान को उकसाया है, मोहरा बना रही है उसका। सबको बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। बीमारी की दुकान सच में इतनी बड़ी बेवकूफ है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सच में हैदर की अम्मी, आपके भोलेपन की तो कसम खानी चाहिए। गजल ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि वो रूहान की अम्मी का साथ दे रही थी आपको बर्बाद करने में। फिर भी आप इसके हक में बोल रही है? कुछ भी नहीं कहा है, तुमने कहलवाया है। तुम तो हो ही बातों की अमीर, किसी को भी अपनी जुबान बुलवा सकती हो। बहुत शातिर हो तुम। इतने इल्जाम लगाए बेचारी पर, हड़बड़ाहट में बोल गई। उसे खुद भी एहसास नहीं होगा उसने क्या बोल दिया। तुम मत डरो बेटा। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आपने मुझे यतीम होने से बचा लिया, वरना ये दुआ मुझे बर्बाद करके रख देती। ये तो किसी पर भी झूठे इल्जाम लगा लगा कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें जुबान पर नहीं लाते। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ये शातिर लोमड़ी
ये तुम्हें मेरी नजरों में कभी नहीं गिरा सकेगी। बहुत खूब मेरी सासू माँ, तुम्हारे अंधे प्यार ने मुझे आज तक बचाया है और आगे भी बचाएगा। बड़ी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद भी आप इस झूठी औरत के नाम के कसीदे पढ़ रही हैं। बड़ी अम्मी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार आपको ठहरा के आपका फायदा उठा रही है। खामोश हो जाओ तुम बस। तुम इस दुआ के बहकावे में आकर पहले ही गजल को ऐन निकाह के दिन मंडप में अकेला छोड़ के गए थे। भूल गए? तब इस बेचारी को बर्बाद नहीं कर सके, इसलिए ये कसर आज पूरी कर रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सब मिलके ना इसे बदनाम करना चाहते हो। बड़ी अम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं आप ही का रूहानी झूठ नहीं बोलूंगा। बस अब मैं गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बहुत सुन लिया मैंने। देख रहे हैं आप लोग इसका नाटक? अभी 1 मिनट पहले चाकू पकड़कर धमकियां दे रही थी कि ये मरना चाहती है, और अब कह रही है कि इसे मरना नहीं। हिना बेगम, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये शातिर बदजात लड़की, इसकी एक जुबान है लेकिन बातें 2 बोलती है। मेरी तो राय ये है कि अगर इसमें तोला भर भी गैरत बाकी है ना, तो इसे सच में खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब कान खुलकर सुन ले नामुराद लड़की, अब अगर तूने तमाशा किया और दुआ को हकीकत बताने से रोकने की कोशिश की ना, तो मैं यहीं हलाल कर दूंगी, समझी? और तू जानती है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, और मुझे जिंदगी भर जेल में भी बिताना पड़ा ना, तो तुझे मारने का नेक काम करने से पीछे नहीं हटूंगी, समझी? चल दुआ, बेखौफ होकर इसकी सारी सच्चाई बता, और सारे के सारे अख्तर खानदान को पता चलना चाहिए कि ये बदजात नामुराद लड़की इस घर के लिए कितनी खतरनाक है। हमीदा, ये गुंडागर्दी मेरे घर में नहीं चलेगी। ये मेरी बहू है, तुम इसे इस तरह डरा नहीं सकती। हटाओ ये चाकू उसके गले पे से, हटाओ। वहां जाने की सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। नहीं रोक सकती आप मुझे। बैठो यहाँ, देख रही है ना आप, ये हमीदा मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बहू को नहीं धमका सकती। मैंने कहा हटाओ वो चाकू। रुक जाओ हिना। वरना मुझे मजबूरन बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अगर तुम गजल के करीब भी गई तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।